इनॉक्स न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। मौन हूं, कमजोर नहीं, नीरज भारती की चेतावनी से बड़ी सियासी गर्मी। पेंशनरों का सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा, शिमला सचिवालय घेराव की तैयारी। डिपो राशन में बदलाव, चना दाल के रेट घटे, वहीं उड़द दाल के बड़े दाम। युग हत्याकांड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ परिवार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। परवाणु में 941 करोड़ का फर्जी कारोबार, जीएसटी विंग ने पकड़ा बड़ा घोटाला। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की सियासत में अपनी बेबाकी के लिए मशहूर ज्वाली के पूर्व कांग्रेस विधायक नीरज भारती एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले नीरज अक्सर अपनी ही सरकार के खिलाफ मुकर रहे हैं और पहले भी अपने पिता मौजूदा कृषि मंत्री चंद्र कुमार के इस्तीफे तक की बात कह चुके हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अपने पिता पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कुछ फिजूल निर्णय के कारण वे फिलहाल चुप है, वरना भाजपा नेताओं की बखिया उधेड़ देते। नीरज भारती ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वे उनके धैर्य को कमजोरी न समझे। मजबूर हूँ इसलिए मौन हूँ, कमजोर नहीं। उन्होंने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की उस टिप्पणी का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अफसर सरकार के सिर पर चढ़कर नाच रही है। गौरतलब है कि नीरज भारती 2012 में ज्वाली से विधायक चुने गए थे और वीरभद्र सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रहे। सोशल मीडिया पर उनकी बेबाक पोस्टें उन्हें कई बार कानूनी विवादों में भी ले चुकी है। अब उनकी ताज़ा टिप्पणी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जल्द ही वे शिमला स्थित सचिवालय का घेराव करेंगे। ये आंदोलन हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले होगा, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों से सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल होंगे। 11 दिसंबर को शिमला में समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। राज्य भर के 18 संगठनों के प्रधान और महासचिव बैठक में शामिल हुए। पेंशनर नेताओं ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने 28 नवंबर को जेसीसी बैठक बुलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक बातचीत शुरू तक नहीं हुई। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार चुनकर आए प्रतिनिधियों और पेंशनर नेताओं के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है। समिति जल्द ही विधानसभा घेराव की रणनीति भी तय करेगी। वहीं पेंशनरों की प्रमुख मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन का पुनर्निरीक्षण, 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को एरियर की शेष राशि जारी करना, 13% महंगाई भत्ता एकमुश्त देना, सभी विभागों और निगमों के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान, एचआरटीसी पेंशनरों को समय पर पेंशन देने के लिए बजट प्रावधान और एचआरटीसी का परिवहन विभाग में विलय शामिल है। इसके अतिरिक्त एचआरटीसी पेंशनरों के लंबित एरियर राज्य सरकार के पेंशनरों की तर्ज पर जारी करने और यूएलपी पेंशनरों की पेंशन 2016 के संशोधित वेतनमान के अनुरूप पुनर्निरीक्षित करने की मांग भी उठाई गई है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने पीडीएस के तहत मिलने वाली चना दाल के दाम 4 रुपए प्रति किलो घटा दिए हैं। नया रेट आने वाले दिनों में सभी डिपो में लागू हो जाएगा। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा जारी नई सप्लाई ऑर्डर के अनुसार अब बीपीएल परिवारों को चना दाल 68 रुपए किलो और एपीएल परिवारों को 73 रुपए किलो मिलेगी। पहले ये कीमत क्रमश 72 और 70 रुपए थी। मलका दाल के दाम यथावत रखे गए हैं, जबकि थोक बाजार में कीमत बढ़ने के कारण उड़द दाल 2 रुपए महंगी हो गई है। बीपीएल के लिए नई कीमत 78 रुपए और एपीएल के लिए 83 रुपए किलो तय की गई है। निगम ने 3 दालों चना, मलका और उड़द के लिए कुल करीब 1,09,000 क्विंटल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया है, जो जल्द ही सभी होलसेल गोदामों तक पहुंचने लगेगा। नागरिक आपूर्ति निगम का कहना है कि आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता और कीमतों को स्थिर रखना उनकी प्राथमिकता है। राजधानी शिमला के बहुचर्चित युग हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। युग के पिता विनोद गुप्ता की ओर से दायर एसएलपी को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि 23 सितंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एक आरोपी तेजिंदर पाल को बरी कर दिया था, जबकि चंद्र शर्मा और विक्रांत बख्शी की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। परिवार का आरोप है कि जिस आरोपी की मामले में सबसे अहम भूमिका थी, उसे सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया है। 4 साल के मासूम युग का 14 जून 2014 को राम बाजार से अपहरण किया गया था। सीआईडी जांच के अनुसार आरोपियों ने उसे यातनाएं देने के बाद भराड़ी स्थित नगर निगम के पेयजल टैंक में जिंदा फेंक दिया था, जहां से उसकी हड्डियां 22 अगस्त 2016 को बरामद हुई थी। इसके बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और 2016 में सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल की। जिला अदालत ने 5 सितंबर 2018 को
तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 2 की सजा कम कर दी और 1 को बरी कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ अब पीड़ित परिवार सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मांग कर रहा है। जीएसटी विंग ने परवाणु में बड़ी कार्रवाई करते हुए 941.39 करोड़ रुपए के फर्जी कारोबार और 170 करोड़ की जीएसटी चोरी का नेटवर्क पकड़ा है। ये गिरोह एआई से छेड़छाड़ कर बनाए गए फेसलेस रजिस्ट्रेशन और फर्जी दस्तावेजों के सहारे सक्रिय था। इसमें कई लोगों के आधार, पैन, बिजली बिल, रेंट डीड और ई स्टैम्प बिना जानकारी के इस्तेमाल किए गए। विभाग ने 9 फर्जी कारोबारियों की पहचान की है, जिसमें 5 शिमला, 3 सोलन और 1 ऊना का है। इनके जीएसटी नंबर तुरंत रद्द कर दिए गए हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ब्लॉक कर दिया गया है। आरोपियों ने तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक के बैंक खातों से लेन देन दिखाया, जबकि 90% बिक्री हिमाचल से इन राज्यों को दर्शाई गई थी। असली दस्तावेज धारकों को इस धोखाधड़ी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। वहीं दक्षिण जोन जीएसटी विंग के संयुक्त आयुक्त जीडी ठाकुर ने कहा कि फर्जी बिलिंग और नकली रजिस्ट्रेशन के जरिए आपराधिक गैंग सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे थे। विंग ऐसे तत्वों की पहचान कर उनकी जीएसटी तुरंत सस्पेंड करेगा। उन्होंने नागरिकों से अपने निजी दस्तावेज सुरक्षित रखने की अपील की है, ताकि उनका दुरुपयोग न किया जा सके।